Welcome to our YouTube channel. प्रश्नावली 18 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसमें बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर हमें कॉइन वाले जो सवाल हैं, सिक्के वाले जो सवाल है वो समझ नहीं आते। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि कॉइन्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। कॉइन्स के क्वेश्चन बेटा तीन टाइप से आ सकते हैं कि एक सिक्के को उछाला गया, या दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला गया। तो आपके सिलेबस में ये तीन ही कॉइन्स हैं। अगर चार कॉइन्स भी होंगे तो भी उसका आंसर क्या निकलेगा वो भी हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कॉइन, एक सिक्का। तो बेटा सबको मालूम है सिक्के के दो पक्ष होते हैं, एक हेड और एक टेल। अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट क्या हुआ, मैक्सिमम रिजल्ट होंगे इसके दो, या तो हेड या टेल। तो कुल परिणाम इसके क्या होंगे, हमेशा दो होंगे। कुल परिणाम दो होंगे और अनुकूल परिणाम हमेशा सदैव एक ही होगा, चाहे वो किसी के बारे में बात कर ले। अगर आपका सवाल है हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो आप देख सकते हैं हेड यहाँ पर सिंगल है, यानी अनुकूल परिणाम एक हुआ, तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, हेड नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका सवाल एक सिक्के का है तो आपको कुछ नहीं सोचना समझना, आंसर सदैव 1/2 ही करके आना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं दो कॉइन्स। अगर आपका सवाल दो सिक्कों से संबंधित है तो उस कंडीशन में कुल परिणाम क्या होंगे, 4 होंगे। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। अब ये कुल परिणाम 4 कैसे आए, इसकी भी एक ट्रिक है, वो आप समझ लीजिए। दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए तो ये एक रिजल्ट हो गया, दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए ये दूसरा रिजल्ट हो गया, एक सिक्के पर हेड और दूसरे वाले पर टेल ये तीसरा रिजल्ट हो गया, पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर हेड ये आपका चौथा रिजल्ट हो गया। मतलब दो सिक्कों को जब आप उछालोगे तो इन्हीं 4 में से कोई एक रिजल्ट आपके सामने आएगा, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, या एक पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। तो कुल परिणाम इसमें हमेशा क्या रहेंगे, 4 रहेंगे। अब आपके सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे, देखिए। पहला सवाल हम बात करते हैं समान परिणाम आने की प्रायिकता। समान परिणाम का मतलब हुआ कि दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 4 रिजल्ट्स में से ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं जो सेम हैं, 1 और 2, हेड और टेल। तो 2 बटे में कुल परिणाम 4, तो ये आपका आंसर हो गया 1/2। इसी प्रकार अगर मैं यहां लिख दूं असमान परिणाम आने की प्रायिकता, तो भी आंसर क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा, क्योंकि असमान परिणाम भी हमारे कितने हैं, 2 हैं। अब बात करते हैं कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। यह सवाल बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि सर कम से कम एक हेड का मतलब क्या होता है। ध्यान सुनो बेटा, कम से कम एक हेड का मतलब है कि आपके रिजल्ट्स में आपको हेड दिखना चाहिए। अब पहले रिजल्ट की बात करते हैं, यहां पर एक हेड है, कम से कम एक हेड है, यहां पर नहीं है, यहां पर है और यहां पर भी है। तो 4 में से ऐसे कितने रिजल्ट हुए जहां पर आपको कम से कम हेड दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3। तो आपके अनुकूल परिणाम हो गया 3 और कुल परिणाम हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। इस सवाल में और पिछले सवाल में बहुत अंतर है।
देखिए, जब अधिक से अधिक की बात की जाए तो इसका मतलब होता है सिर्फ एक या ओनली वन। अधिक से अधिक एक हेड का मतलब हुआ ओनली वन है। 4 रिजल्ट्स में से आप मुझे बताइए कि सिर्फ एक हेड कहां पर दिखाई दे रहा है आपको। यहां पर आप नहीं कह सकते कि एक हेड है, क्योंकि यहां पर 2 हेड है, तो इसको नहीं माना जाएगा। यहां पर हेड है ही नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। यहां पर एक हेड है, इसको लेंगे, और यहां पर भी एक हेड है, तो इसको लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो 2 सिक्कों से संबंधित ये सवाल इंपॉर्टेंट है। समान परिणाम, असमान परिणाम, कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड। हो सकता है हेड को चेंज करके वो टेल कर दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगला टॉपिक हम लेते हैं 3 पॉइंट्स। जब आपके सिक्के 3 हो जाएं, 3 सिक्कों को एक साथ जब उछाला जाएगा तो कुल रिजल्ट्स 8 होंगे, यानी कुल परिणाम 8 होंगे। अब ये कुल परिणाम 8 हम किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको समझना है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप 2 सिक्कों के जो परिणाम होते हैं उनको लिख लीजिए। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये 2 सिक्कों के परिणाम हैं। अब इन सब के पीछे आप एच 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 लगा लीजिए, तो ये हो गया आपके 4 परिणाम। दोबारा लिखिए, दोबारा 2 सिक्कों के परिणाम लिख रहे हैं। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अब जैसे कि यहां आपने लगाया था हेड हेड हेड, तो यहां पे लगाना है आपको टेल 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 हेड। तो ये हो गया आपके 4 और ये 4 8 परिणाम। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक ट्रिक और है, वो भी आप याद कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स के जो रिजल्ट होते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल है, ये होते हैं 2 सिक्कों के परिणाम। अब एक सिक्के का परिणाम क्या होता है? हेड और टेल। इसको परपेंडिकुलर लिख लो और इसको हॉरिजॉन्टल में लिख लो। अब आप इनकी मैचिंग कर दीजिए, तो हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, ये हो गया एक परिणाम। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये हो गया दूसरा परिणाम। इस प्रकार से ये तीसरा, हेड टेल हेड, ये चौथा, टेल हेड हेड, पांचवा टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, छठा टेल हेड टेल और फिर टेल टेल हेड। इस प्रकार से आप 8 परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका सवाल क्या आ सकता है इसमें? वही वापस सवाल पूछूंगा मैं आपसे, समान परिणाम आने की प्रायिकता। तो समान परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? समान परिणाम आप देख सकते हैं, एक तो ये है, क्योंकि यहां पर तीनों परिणाम एक समान है, रिजल्ट सेम है, हेड हेड हेड, और एक है टेल टेल टेल। तो समान परिणाम यहां पर हो जाएंगे 2, कुल परिणाम है आपके 8, तो ये आंसर हो गया 1/4। अब बात करते हैं असमान परिणाम की। असमान परिणाम जो होंगे, अनइक्वल रिजल्ट जो होंगे, वो यहां पर कितने होंगे? तो आप खुद देख सकते हैं, टोटल रिजल्ट्स 8 हैं। 8 में से ये 2 समान परिणाम हैं, तो शेष 6 जो परिणाम होंगे वो असमान होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो आपका आंसर होगा 6/8 यानी कि 3/4। इस प्रकार आप एक सवाल और देखें इसमें।
कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड, आप देख सकते हैं इस पूरे 8 रिजल्ट्स में आपको एक हेड कहां कहां दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि सिर्फ ये एक परिणाम ऐसा है जहां आपको हेड नहीं मिलेगा। तो आपके टोटल रिजल्ट्स कितने हुए? 8, और अनुकूल परिणाम कितने हुए? कम से कम एक हेड कितने हुए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। इस सवाल में मैंने कहा था कि जब अधिक से अधिक बोला जाए तो आपको देखना है सिर्फ एक, ओनली वन। तो ओनली वन यहां पर नहीं है, यहां पर ओनली वन नहीं है, यहां पर ओनली वन है, यहां पर ओनली वन नहीं 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 है, यहां पर ओनली वन है, और यहां पर ओनली वन है। यानी कि ये 3 परिणाम ऐसे हैं जहां आपको सिर्फ एक हेड मिलेगा, अधिक से अधिक एक हेड मिलेगा, बाकी पर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3/8। ओके, अगर मैं इस सवाल को चेंज कर दूं और यहां पर लिख दूं अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा वो देखिए, अधिक से अधिक 2 हेड। तो आप मुझे बताएं इसमें अधिक से अधिक 2 है क्या? अधिक से अधिक 2 नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 है, तो ये नहीं लेंगे। अधिक से अधिक 2 है क्या? नहीं है। अधिक से अधिक 2 है क्या? बिल्कुल है। अधिक से अधिक 2 है क्या? बिल्कुल है। 2 है क्या? बिल्कुल है। यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, और यहां भी नहीं है। तो अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 2 और 3, यानी कि 3/8। ठीक है, तो ये था बच्चों प्रायिकता का इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉइन्स से संबंधित इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि जब सिक्के 4 हों तो रिजल्ट्स कितने होंगे? तो जब सिक्के 4 हों तो उसके रिजल्ट आएंगे, कुल परिणाम होगा 16। कुल परिणाम कितने होंगे? 16। अब कैसे निकालेंगे? 4 कॉइन्स हैं, इसको डिवाइड कर लो 2 कॉइन्स में और 2 कॉइन्स में। तो 2 कॉइन्स के रिजल्ट ऐसे लिखो, और 2 कॉइन्स के रिजल्ट ऐसे लिख लो। अब इनका आप मैचिंग कर दीजिए, तो हेड 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 हेड, ये हो गया एक रिजल्ट। हेड 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 टेल, ये हो गया सेकंड रिजल्ट। उसके बाद हेड हेड टेल टेल, ये तीसरा रिजल्ट, और हेड हेड टेल हेड, ये हो गया चौथा रिजल्ट। इस प्रकार से आप 4 और फिर 4 और फिर 4 और, तो कुल कितने हो गए? 16 परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बच्चों प्रायिकता का सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके बोर्ड में 4 नंबर के सवाल आते हैं। धन्यवाद बच्चों।